નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્પીડ ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે, જ્યાં આઈએમએના નેટકોન 2025માં અમિત શાહ ઉપસ્થિત। वो भी किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य था, यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़े मैदान में हमने मिलिट्री का अस्पताल लगाया था जहाँ 4000 बेड थे। आपको आश्चर्य होगा, आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज करता हूँ 700 गुजरात के डॉक्टर जो सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, वो गांव से आकर वहां पर सेवा दे रहे थे और निःशुल्क दे रहे थे। और मैं भी खुद बीमार था, मगर मैं ध्यान रखता था अस्पताल में से 700 में से 132 को वहीं कोरोना लगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। कोई सरकार का बंधन नहीं था उन पर, वो रिटायर्ड हो चुके थे। सरकार के पास उनकी सूची जो थी, इसमें भी कई डॉक्टर नहीं थे। मैंने तो रिटायर्ड डॉक्टरों की सूची लेकर सबको एसएमएस किए थे एज ए मेंबर पार्लियामेंट, परंतु कुछ लोग तो सूची में भी नहीं थे। मगर एक दोस्त को एसएमएस आया तो वो एसएमएस से मैसेज लेकर यहाँ सेवा करने के लिए आया था। ये जो भाव है, ये देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना हम सबके सामने रखी। 2047 में जब भारत देश की आजादी की शताब्दी मना रहा हो, तो कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जहां समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम न हो। मगर ये उद्देश्य हमने अचीव करना है तो सभी प्रकार से हेल्दी डेमोग्राफी का सृजन करना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। सभी प्रकार की, मानसिक हो, शारीरिक हो, ऊर्जा की दृष्टि से हो, उत्साह की दृष्टि से हो, हेल्दी डेमोग्राफी का सृजन करने का काम, और वो प्रक्रिया में आपका बहुत बड़ा रोल है। और इसके लिए 2014 से लेकर 2025 तक इस 11 साल में होलिस्टिक व्यू के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयास पिसमिल है, जितना प्रचार होना चाहिए इतना हुआ भी नहीं है, और श्रृंखला बनाकर किसी ने आज तक रखा भी नहीं है, तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको आज पूरी श्रृंखला याद कराने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम स्वच्छता मिशन लेकर आए, हर घर में शौचालय बनाने का अभियान चलाया। आप सब समझते हैं स्वास्थ्य से इसका कितना जुड़ाव है। अगर शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ हो जाते थे, घर के आसपास की चीजें स्वच्छ हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां पैदा होने से ही रुक जाती हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर के अंदर एक टॉयलेट का मिशन पकड़ा, और अदरवाइज भी स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान लिया, और इसके कारण आज भारत के स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदलने में फायदा मिला। फिर फिट इंडिया का अभियान आया। ये डॉक्टर खामखा कह रहे कानून लाओ, डॉक्टरों का आयुष्य बढ़ जाएगा। भाई आदतें अच्छी कर लो, फिट रहने के प्रयास करो तो अपने आप आयुष्य बढ़ जाएगा, कानून से नहीं बढ़ता है। भाई जो सलाह आपके मरीज को लिख देते हो वो रोज शाम को लिख लो और अपने जीवन में उतार लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। मरीज तो को कहते हैं कि भाई सिगार मत पियो, ये मत पियो, ये मत करो, आगे मैं बोलता नहीं हूं, मगर शाम को हम ये लिखकर उतार ले तो काफी अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। तो फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए, इसका भी साथ से स्वास्थ्य के सीधा संबंध है। प्राथमिक शाला के बच्चे को खेलने की आदत डालने के लिए हम खेलो इंडिया लेकर आए, जिससे व्यायाम, खेल इसके मानव जीवन का स्वभाव बने। योग दिन को मनाकर योग को नीचे तक परकोलेट किया। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 2015 के पहले योग करने वाले, योग के जीवन का हिस्सा बनाने वाले लोगों में हमने कम से कम 40% की बढ़ोतरी की है, और इससे स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य का सीधा रिलेशन स्वास्थ्य बचाने के लिए खर्चा करने की क्षमता पर था।
तो 5 लाख और कई राज्यों ने 10-10 लाख की योजना की है, तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा आज 70% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया और 5 लाख का 100% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों, और एक प्रकार से आपका पोटेंशियल भी बढ़ता है इससे। मगर डॉक्टर इसको रेट के साथ जोड़कर देखते हैं, अरे भाई पहले कुछ नहीं था, अभी ये है, इसका तो स्वागत करो। आयुष्मान भारत ने भारत की स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर लाया है। आभा और इंद्रधनुष एक प्रकार से दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला टीका लगाने का अभियान भारत सरकार ने चलाया और ढेर सारे रोगों से बच्चे के शुरुआती जीवन से ही इसको सुरक्षित करने का हमने काम किया। 1,65,000 करोड़ का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्तर के यहाँ सभागार में बैठे वो डॉक्टरों को तो दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं पीएससी और सीएससी की बात करता हूँ। 1,65,000 करोड़ रुपया सीएससी, पीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने खर्च किया है, जो अपरेंटली नहीं दिखाई पड़ता है। जो शहर में प्रैक्टिस करते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता। सस्ती दवाइयों का, जेनरिक दवाइयों की एक बड़ी श्रृंखला की, इंश्योरेंस को भी जीएसटी हटाकर सस्ता कर दिया, और मेडिकल सीटें ये सब करने के बाद डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे। 51,000 से 1,30,000 तक डॉक्टर हर साल देश में अब डॉक्टर बनकर बाहर निकलते हैं। एम्स का भी दायरा हम बढ़ा रहे हैं और आने वाले क्षेत्र दिनों में एम्स के माध्यम से पीएससी, सीएससी तक टेलीमेडिसिन और वीडियोग्राफी से मार्गदर्शन का कार्यक्रम भी हम हाथ में लेने वाले हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से लेने वाले हैं। तो पीएससी, सीएससी में जो छोटा डॉक्टर है उसको मालूम होगा आने वाले दिनों में कि हर मंगलवार को 3 से 5 हृदय रोग के विशेषज्ञ लाइन पर होंगे। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस हम दर्दी की भी करा सकते हैं, गांव के किसी डॉक्टर की भी करा सकते हैं, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसको तुरंत ही सलाह मिल जाएगी, भाई तुम ऊपर आ जाओ, जहां हो वहां तेरा इलाज नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा। एक प्रकार से होलिस्टिक व्यू के साथ न केवल शरीर का रिपेयरिंग, रोग ही ना आए वहां से लेकर आ जाता है तो उसके अंतिम उपचार तक पूरी व्यवस्था को स्ट्रेंथी करने का काम किया। अब ये सब तो योजनाएं हैं।